गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 70 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुआ भीषण आतंकवादी हमला, जिसे 9/11 के नाम से याद किया जाता है, न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक अभियान का प्रस्थान बिंदु बना। इसी वजह से अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में आई, जिससे वहाँ 2001 में तालिबानी सत्ता ख़त्म हुई। अब 20 साल के बाद जब अमेरिकी सेना वापस लौटी, तो भारत के इस पड़ोसी देश में एक बार फिर सत्ता पर तालिबान काबिज हो गए हैं। क्या इसका यह मतलब माना जाए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम एक बार फिर उसी बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से हमने चलना शुरू किया था? क्या इन 2 दशकों के दौरान आतंकवाद के खिलाफ चलाई गई वैश्विक मुहिम निरर्थक साबित हो चुकी है? कतई नहीं। तब से अब के हालात पर एक नज़र डालने से भी यह साफ हो जाता है कि मामला वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा पहली नज़र में लगता है। सबसे पहले तो यह बात समझने की है कि 9/11 अमेरिका के लिए भले ही पहली बड़ी आतंकी वारदात हो, भारत उससे काफ़ी पहले से आतंकवाद का शिकार रहा है, उससे जूझता रहा है। अगर साल 2001 की ही बात की जाए तो भी उस पूरे साल के दौरान भारत में आतंकी घटनाओं के चलते 5,504 लोग मारे गए थे, जिनमें से 4,011 जानें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में गई। इस पूरी अवधि में आतंकवाद को काबू करने के लिए उठाए गए तमाम कदमों का ही नतीजा कहिए कि 2020 आते आते तक पूरे देश में आतंकी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 591 तक रह गई। 2021 में 5 सितंबर तक यह संख्या 366 दर्ज की गई है। दुनिया में आतंकवाद का प्रमुख चेहरा रहे ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका ही नहीं, भारत में भी जिहाद छेड़ने का ऐलान किया था। यह ऐलान उसने 9/11 से काफ़ी पहले 1996 में ही कर दिया था। आतंकी संगठन अल कायदा की ओर से भारतीय उपमहाद्वीप और ख़ासकर भारत में कुछ बड़ा करने की कोशिशें ओसामा बिन लादेन के 2011 में मारे जाने के बाद भी जारी रही। मगर तथ्य यही है कि भारत में आतंकवाद का मुख्य खतरा पाकिस्तान में जन्मे
और पाले पोसे गए संगठनों से ही रहा है, उन्हीं से है। इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की बदौलत इन संगठनों की शक्ति और प्रभाव में भी काफ़ी कमी आई है। हालांकि इन सब का मतलब यह नहीं है कि आतंकवाद अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रहा या अब देश में किसी बड़ी आतंकी वारदात का खतरा नहीं है। मतलब सिर्फ यह है कि तालिबान के दोबारा काबिज होने के खतरों को कम करके आंकना गलत है, तो उन खतरों का हुआ बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभ्य समाज का हाथ आज भी काफ़ी ऊपर है। स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी डेली पीडीएफ फाइल और वीडियो का लिंक पा सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।